अब भाई साहब, ऑपरेशन सिंदूर वाले मसले पर विपक्ष ने जिस तरीके से हंगामा किया है भारतीय संसद में, किस दृष्टि से देखते हैं उसे आप? विपक्ष के तो किसी भी कृत्य को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। इन्होंने इस बार सदन का समय अगर वैसे कैलकुलेट करें तो 30 घंटे समय राज्यसभा में बर्बाद किया है। 1.5 करोड़ रुपए फी घंटा, यानी 45 करोड़ रुपए जनता की गाढ़ी कमाई को सदन में बैठकर उनके प्रतिनिधियों ने बर्बाद किया। और वो सब इंडी गठबंधन और उसके नेतृत्व में काम करने वाले लोग और टीएमसी के कार्यकर्ता है। मेरा ये कहना है, वो बार बार एक चर्चा इसके करते हैं इंटेंसिव रिवीजन वाली। इंटेंसिव रिवीजन सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में या किसी न्यायालय में विचाराधीन किसी मामले पर भी कोई चर्चा संसद में या किसी भी सदन में नहीं हो सकती। ये जानते हुए भी बराबर उन्होंने सदन का समय बर्बाद किया है। तो मैं तो ये कहूँगा कि वो संविधान के विरोधी भी हैं और वो जनता के विरोधी भी हैं। राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का कितना नुकसान हुआ है, कितने जेट गिराए गए। प्रधानमंत्री जी से तो पूछ रहे हैं, उन्हें ये नहीं समझ में आता कि कैबिनेट की संयुक्त उत्तरदायित्व होता है, और संयुक्त उत्तरदायित्व के नाते माननीय रक्षा मंत्री जी ने विस्तार से लोकसभा में बोला, बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया, राज्यसभा में भी रक्षा मंत्री जी ने बोला, और बाद में विस्तार से जवाब दिया अमित शाह जी ने। इसके बाद भी अगर उनकी कोई शंका है तो इसका मतलब तो यह है कि वो उनकी ऊपर की मंजिल खाली है। भाई साहब, भारत थर्ड इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में ट्रंप ने 25% टैरिफ जो भारत पर लगाया है, ऐसे में किस दृष्टि से? सामान्यतः जितना भी हम लोगों तक जानकारी आई और हम समझ पाए हैं, भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा, और ट्रंप का ये कथन कि भारत की अर्थव्यवस्था मृत अर्थव्यवस्था है असत्य साबित होगा। और उसके साथ खड़े होने वाले राहुल गांधी वगैरह जो कहना शुरू किए हैं, उनका भी असत्य साबित होगा। 9 कितने वाले जजमान आगे आ रहे हैं, खोज रहे हैं अमेरिका। खोजना दीजिए। कुल मिलाकर भारत अपने हितों पर समझौता किसी देश के दबाव में आकर नहीं करेगा जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये भरोसा रखना चाहिए, एक तो भारत माता सुरक्षित, दूसरी बात है कि किसी भी कारण से अपने देश के हितों को बलिदान करके किसी देश की गुलामी नहीं करेगा भारत। वैसे संगठन की बात करें तो अभी और क्या परिवर्तन करने वाले हैं ताकि 2027 का यूपी का चुनाव और सेंट्रल का नहीं, संगठन का निर्णय करने का काम राष्ट्रीय नेतृत्व करता है। वो समय पर उसका निर्णय भी करेगा और उसको घोषित भी करेगा।